हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या होता है, और इसके अंदर हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर एक, डेट मीन्स एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, आप चाहो तो तीसरा लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो नेस्टेड लिस्ट भी हम देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन और नेस्टेड लिस्ट। तो दोस्तों आगे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक अपनी न्यू फाइल एंड इसका हम नाम क्या रखेंगे, min एंड मैक्स डॉट पाई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक लिस्ट बनाते हैं। तो L1 इक्वल्स टू, तो L1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड प्रिंट कर लेते हैं L1, प्रिंट L1, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं एंड ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो चुका है। अब मुझको क्या करना है, मुझको इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डालूंगा पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन, वो होता है मैक्स। एंड उसके अंदर किसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, तो लिस्ट वन की, एंड इसको हम करा देते हैं प्रिंट। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों इस लिस्ट में इसने सबसे बड़ी वैल्यू दी है हमको 6 की। ऐसे ही हमारे पास होता है मिन वैल्यू। तो प्रिंट मिनिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट वन, तो कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करूंगा एंड हमारा आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट प्रिंट प्रिंट। तो कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं दोबारा एंड तो देखिए दोस्तों मिनिमम वैल्यू आया है हमारा 1। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आप नेस्टेड लिस्ट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो नेस्टेड का मीन्स होता है एक के अंदर एक। तो आप ऐसे ही नेस्टेड लिस्ट भी ले सकते हो। तो उसके लिए चलिए अब हम देख लेते हैं नेस्टेड लिस्ट कैसे लेते हैं। तो मैं मान लो मैं लिस्ट वन बनाऊंगा एंड इसमें मैं लिस्ट बना लेता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 एंड इसके अंदर मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ जैसे 6 7 8 9 10 एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ये देखिए ये जो है ये बाहर का है, ये येलो ब्रैकेट्स में ये बाहर के हैं, और ये जो पिंकिश ब्रैकेट्स के अंदर है ये इंटरनल है। अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो लिस्ट वन, कंट्रोल ऑल्ट एन से चलते हैं एंड यहाँ पर ये भी एरर देगा लिस्ट वन। तो कंट्रोल ऑल्ट एन। तो देखिए दोस्तों जो ये वाला है ना, ये बाहर का है, जैसे वहां पे स्टार्ट होके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास दो लिस्ट है। तो आप चाहो तो इसके अंदर भी आप लिस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर एक कोड डाल दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक और स्टार्ट, क्लोज, स्टार्ट, एंड यहाँ पर दो क्लोज होंगी। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ से क्लोज किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से क्लोज किया एंड यहाँ से स्टार्ट, एंड यहाँ पे जाके एक और क्लोज कर दोगे। तो कंट्रोल ऑल्ट एन से देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए दोस्तों ये जो एक्सटर्नल है इसके अंदर अब हमारे पास पड़ा कितना है, इसके इसके इंटरनल अभी भी दो हैं और इसके इंटरनल तीन लिस्ट आते हैं, इसके इंटरनल तीन लिस्ट आते हैं। तो ये ऐसे हमारा काम कर रहा है। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो ये क्या करेगा, ये इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है कि 6 7 और 1 2 में
तो मैं अभी आपको इसमें करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों जैसे मान लो मेरे पास ये एक लिस्ट है, इसके अंदर मेरे पास है 2 लिस्ट, एंड इधर से भी 2 लिस्ट, एंड इसके अंदर हमारे पास है 3 लिस्ट, 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3, एंड इसको हम यहाँ से इरेज करके, 3। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा, जो हमारा ये एरे है, ये नेस्टेड लिस्ट कैसे है। ये पहले वाला जो ये है वो ये वाला एरे है, इसके अंदर हमारे पास, उसके अंदर ये आता है, तो वो वो ये वाला है, उसके अंदर जैसे 2 हमने बात किया था तो 2 है, एंड फिर उसके अंदर 3 आते हैं, तो ये 1 2 3 4 5, एंड उसके अंदर हमारे पास आते हैं 3। तो ये जो है ये वाला एरिया सीधा एक जगह स्टार्ट होगा और एंड में जाके क्लोज होगा, जैसे हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आके क्लोज हुआ है। एंड जो ये है ये यहाँ पर स्टार्ट होगा सेकंड इंटरनल, और वो बीच में इंटरमीडिएट में जाके बंद होगा, वो सेंटर में जाके बंद होगा। तो वो यहाँ पर स्टार्ट होके यहाँ पर आके बंद हुआ है, एंड उसके अंदर जो है वो 2 एलिमेंट के बाद, 2 एलिमेंट के बाद और 1 एलिमेंट के बाद बंद होगा। तो वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाके क्लोज होंगे। तो ऐसे ही इसमें भी है 3 3। तो दोस्तों आई होप समझ आया होगा नेस्टेड कैसे काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे, तो ये क्या कर रहा है, ये पहले इसमें फाइंड आउट कर रहा है और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाले में और इसमें फाइंड आउट कर रहा है। तो मान लो ऐसा है, एंड इसके अंदर इंटरनल ये चल रहा है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड है ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब और इसके इंटरनल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है ना। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, ये इंटरनल, इंटरनल, एंड ये नेस्टेड, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जैसे 1 2, हमने ये 1 2 लिया है, एंड ये इसके नीचे 6 7 आएगा, ये 6 7, फिर 3 4 एंड 8 9 आएगा, 3 4 8 9, एंड 5 एंड 10 आएगा। तो 5 एंड 10। तो दोस्तों अब अगर इसको कोई मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो पहले इन दोनों में फाइंड आउट करेगा। तो इन दोनों में इसको 1 मिल गया, तो इसने आउटपुट क्या दिया, इसने आउटपुट दिया 1। एंड फिर इन दोनों में इसको क्या मिला, इसको मिनिमम 2 मिला, तो इसने आउटपुट दे दिया 2। एंड इनमें 3 और 8 में 3, फिर 4 9 में 4, एंड 5 10 में 5। अगर ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम फाइंड आउट करें, लिस्ट 1 कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं, एंड तो देखिए दोस्तों इसने उसके अकॉर्डिंग पहले मिनिमम में ये वाली वैल्यू दी थी, अब मैक्सिमम में ये दे दी वैल्यू। तो 6 7 8 9 एंड 10। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ आया होगा नेस्टेड मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग का पूरा ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है, एंड इसमें कुछ हमने प्रोग्राम भी किए हैं, तो वो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। तो उसके लिए अलग से हमने बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट, जैसे ये हो गया पाइथन प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स है जो हर किसी को करना चाहिए, जैसे हो गया टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन, गेस द वर्ड, गेस द नंबर, शट डाउन कैसे करना है अपने पीसी को, हाउ टू रिस्टार्ट आवर पीसी। इसके बाद आता है पाइथन प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर कुछ बिगिनर्स के लिए भी हमने प्रोग्राम लाए हैं, जैसे फिबोनाची सीरीज कैसे फाइंड आउट करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गिवन लिस्ट,
एंड स्वैप बिटवीन टू नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स ऑफ अ नंबर एंड काफ़ी प्रोग्राम्स है इसके अंदर। तो आई होप आप इसको देखेंगे और पाइथन में आप एक्सपर्ट बनेंगे। उसके बाद हम लेकर आए हैं आपके पास डाटा साइंस फुल कोर्स। इसके अंदर हम लेकर आए हैं डाटा साइंस विद पाइथन का फुल कोर्स। नंपाई अभी हम देख रहे हैं, तो आप पाइथन करने के बाद आप इसको सीख सकते हो अगर आप डाटा साइंस में इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैला दें हमारे इस चैनल को, ताकि हर एक बच्चे के पास हमारा ये चैनल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।